इनको पहले हम एक बार जो क्लाउड रिपोजिटरी है, ये हमारे फ्यूचर सिलेबस का टॉपिक नहीं है, तो हम एक बार इनको देख लेते हैं। क्लाउड रिपोजिटरी क्या होती है? स्टोर करती है डाटा को रिमोट क्लाउड सर्वर्स पे एक्सेसिबल बाय इंटरनेट। देन वी हैव इसके जो एग्जांपल हैं, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, AWS S3, माइक्रोसॉफ्ट अजोर। इसका एडवांटेज ये कि स्केलेबल होती है, रिमोट एक्सेस होता है, लो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है। इन डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनेट की डिपेंडेंसी चाहिए और सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं इसके अंदर। देन वी हैव मेटाडाटा रिपोजिटरी। मेटाडाटा रिपोजिटरी स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट डाटा रेदर देन द एक्चुअल डाटा। इसके स्टोर करती है, मतलब एग्जांपल फाइल नेम, फाइल क्रिएटर, टाइम स्टैम्प। इम्पोर्टेंस क्यों है कि ये मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करती है, ट्रैकिंग में हेल्प करती है और गवर्नेंस में हेल्प करती है। देन वी हैव फाइल रिपोजिटरी। फाइल रिपोजिटरी क्या होती है? स्टोर करती है डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को, वीडियोस को और फाइल्स को। एग्जांपल हमारे पास में गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, लोकल फाइल सर्वर। ये हमारे पास में इन सब के बीच में दोबारा से डिफरेंस आ गए जो अभी हमने डिस्कस करे थे। देन डाटा रिपोजिटरी के एप्लीकेशंस क्या हैं? ये एरिया बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, ई कॉमर्स में, सोशल मीडिया में, रिसर्च में यहाँ पे यूज़ होती है। बैंकिंग में ट्रांजैक्शन स्टोरेज के लिए, हेल्थ केयर में पेशेंट के रिकॉर्ड के लिए, ई कॉमर्स में कस्टमर का एनालिसिस करने के लिए, सोशल मीडिया में हम बिग डाटा एनालिटिक्स करते हैं और रिसर्च में हम साइंटिफिक डाटा सेट्स के लिए। एडवांटेज क्या है डाटा रिपोजिटरी की? सेंट्रलाइज स्टोरेज है, इसकी वजह से इजी एक्सेस होता है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कंट्रोल परमिशन वगैरह होती हैं। डाटा शेयरिंग, मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर सकते हैं, एनालिटिकल सपोर्ट होता है, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस में भी काम कर सकते हैं। एनालिटिक्स के लिए हमें डाटा को प्रोवाइड करती होती है, ये बैकअप और रिकवरी होती है, डाटा रिकवर हो जाता है। डिसएडवांटेज कॉस्ट की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका एक्सपेंसिव हो सकता है। देन वी हैव मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स इसकी मैनेजमेंट हो सकती है और स्केलेबिलिटी चैलेंज लार्ज स्केल है वो, उसके अंदर ग्रोथ इशू आता है। डाटाबेस क्या करती है? स्टोर करती है टेबल्स को नीट में। मेमोरी ट्रिक है। वेयर हाउस क्या करते हैं? हमारे पास में स्टोर करते हैं हिस्ट्री को कंप्लीट। और लेक्स क्या करते हैं? रो डाटा को स्टोर करती हैं। मार्ट हमारे पास में डिपार्टमेंटल होता है, लेक फ्लेक्सिबल होती हैं और वेयर हाउस एनालिटिकल होता है। और जब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का, उसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है? डेफिनेशन लिख देंगे। डाटा रिपोजिटरी की क्या होती है? सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम होता है जो हमें स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर डाटा को इजी रिट्राइव और स्टोर करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए। नीड क्यों थी डाटा रिपोजिटरी की? नीड हमारे पास में इसलिए थी कि हम वो करते हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा जो डाटा है आजकल, इसमें से ऐप से, ट्रांजैक्शन से, वेबसाइट से, सेंसर से, सोशल मीडिया से जनरेट कर रहा है, तो जो रिपोजिटरी हेल्प कर रही है उस डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए और एनालाइज करने के लिए। देन हमारे पास में उसके फीचर्स थे। फीचर्स में हमारे पास में सेंट्रलाइज स्टोरेज थी, डाटा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी और शेयरिंग था, डाटा शेयरिंग और स्केलेबिलिटी, स्केलेबल कर सकते हैं। देन हमारे पास में इसके टाइप्स थे। टाइप्स में हमने करा था ट्रेडिशनल जो डाटाबेस रिपोजिटरी, उसके अंदर RDBMS था। देन वी हैव जस्ट अ सेकेंड, टाइप्स में फिर हमारे पास में सेकंड था NoSQL रिपोजिटरीज के अंदर की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, कॉलम, ग्राफ था। एनालिटिकल में डाटा वेयरहाउस, डाटा मार्ट था। फिर बिग रिपोजिटरी में डाटा लेक और HDFS था हमारे पास में। फिर फाइल रिपोजिटरी में फाइल स्टोरेज सिस्टम, मेटा डाटा रिपोजिटरी का डाटा मैनेजमेंट सिस्टम और क्लाउड रिपोजिटरी। डायग्राम हम ऐसा बनाएंगे, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ना वन बाय वन, सिर्फ RDBMS को एक्सप्लेन कर देंगे। देन वी एक्सप्लेन द NoSQL के ही अंदर हम इसके टाइप्स के बारे में एक दो लाइनें लिख देंगे, ज़्यादा नहीं लिखना। देन वी हैव डाटा, फिर हम डाटा वेयर हाउस को एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में। और फिर डाटा मार्ट, और फिर हम डाटा लेक को एक्सप्लेन कर देंगे। HDFS के बारे में बता देंगे। फाइल रिपोजिटरी के बारे में एक दो लाइन जो अभी हमने डिस्कस करी थी वो। मेटा डाटा के बारे में भी बता देंगे क्योंकि ये एक्चुअल डाटा को स्टोर नहीं करता, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा को स्टोर करता है। क्लाउड रिपोजिटरी को बता देंगे, इसके एग्जाम्पल बता देंगे जो हमने डिस्कस करा था। और जब हम ये RDBMS वगैरह ये बताएंगे ना, तभी भी इनमें भी हमें इनकी डेफिनेशन बता देंगे, इनके एग्जाम्पल बता देंगे, इनके थोड़े बहुत एक दो फीचर और इनके एडवांटेजेस बता देंगे क्या होता है। फिर हम जो डाटा रिपोजिटरी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देंगे कि ये स्केलेबल होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, और डिसएडवांटेज में कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगती है और
सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं इसके अंदर, और मेंटेनेंस का चैलेंज होता है, और स्केलेबिलिटी जब बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है तो थोड़ा बहुत स्केलेबिलिटी का भी इशू क्रिएट हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर। हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, इन सब का हमने करा था। कंक्लूजन में एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन को लिख देंगे। दैट्स ऑल फॉर द 15 मार्क्स। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा होगा एक्सप्लेन करने में, पर जब आप करने लगोगे एग्ज़ाम में तो ये टाइप्स बताओगे और इसकी डेफिनेशन करोगे तो बहुत थोड़ा सा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट ही है ये, बस एक बार ही सुन लेना। और एक बार जो कंपैरिजन की डिफरेंस करे हैं वो जो मैं शेयर करूँगी, उनको जो ये फिगर्स हैं इनको देख लेना। इसके अंदर इनकी डेफिनेशन है, डाटा टाइप, मेन पर्पस क्या था, स्कीमा के बेस पे डिफरेंस, डाटा का नेचर, यूज़र, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्पीड, कॉस्ट, ये सब है।